नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं वीएमआई न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं विश्वविद्यालय। जैसे कि आजकल चल रहा है केजरीवाल जी के 45 करोड़ का शीश महल, तो उस पर जनता की क्या राय है, ये जानते हैं उनसे कि किस तरीके से जनता का नज़रिया है देखने का। क्या एक आम आदमी इतना खर्चा करके 45 करोड़ का अपना घर बना सकता है? केजरीवाल जी के 45 करोड़ के शीश महल को लेके जो चर्चा चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से देखते हैं आप उसे? आपका नाम? मेरा नाम नाज़नीन है जी। क्या कहेंगे मैम? 45 करोड़ का शीश महल बनाया है केजरीवाल जी ने। मैम। मैं क्या बोल सकती हूँ। 8 करोड़ के पर्दे, आम आदमी कहते हैं वो खुद को, आम आदमी के घर में 8 करोड़ के पर्दे, कहीं ना कहीं 45 करोड़ का जो उन्होंने महल बनाया है, 4500 रुपए भी सोच के बाहर होते हैं आम आदमी के। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मैम ज़्यादा बना दिया उन्होंने। जी। तो कहीं ना कहीं किसका नुकसान हो रहा है? ये किसकी जेब से जा रहा है? जनता की जेब से जा रहा है या उस? जनता की जेब से जा रहा है। तो ऐसा करना चाहिए हमारे सीएम को? नो मैम, ऐसे नहीं करना चाहिए। नमस्कार सर, जैसे कि अभी केजरीवाल जी के शीश महल की चर्चा चल रही है, 45 करोड़ का उन्होंने शीश महल बनाया है, क्या कहेंगे उस पे? क्या कहना है आपका? किस तरीके से देखते हैं? ये चर्चा न्यूज़ में कई दिनों से चल रही है और 45 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं शीश महल को बनाने के लिए, केजरीवाल जी ने खर्च किए हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जिस तरह से दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य पे कार्य कर रहे थे, अगर वो इन पैसों को वहाँ लगाते, क्योंकि अगर आप दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों में जाएं, सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, तो आज भी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने शीश महल को तैयार करने के लिए, और जितनी सुविधाएं वहाँ दी गई है, अगर वो सुविधाएं पब्लिक के लिए की जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सार्थक होता और वो समाज की तरक्की के लिए होता। क्योंकि वो जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आए, वो लोग उन्होंने सरकार बनाया, और जिस प्रकार से वो 8 साल से कार्य कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये कार्य उनका आपत्तिजनक है। और इस पर अगर वो यहाँ पैसा खर्च ना करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर अगर इन पैसों को खर्च करते हैं, दिल्ली में आज अगर आप बुराड़ी के क्षेत्र में चले जाइए, नागलोई की तरफ जाइए, तो वहाँ के रास्ते को देखिए आप, जर्जर व्यवस्था है एकदम। उनकी अभी भी एमसीडी में उनका आया 4 महीना हो गया है। आज भी अगर आप भलसवा की तरफ जाते हैं तो भलसवा की तरफ जो कूड़े का पहाड़ है, वो कार्य मुझे लगता है कि जो आज वहाँ पे कार्य हो रहा है वो लगभग 6-7 सालों से हो रहा होगा। लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति को सांस लेने में जितनी तकलीफ होती है, मुझे लगता है कि उस शीश महल में बैठ के उन्हें लेने में नहीं होगी। तो केजरीवाल सरकार को शीश महल को छोड़कर समाज के लिए जिस प्रकार वो कार्य करते आ रहे हैं, उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और उन पैसों को जिस प्रकार से वह, हालांकि जो वो शीश महल बना रहे हैं वो आने वाले सीएम के लिए भी लाभदायक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जब वह सरकार में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं लूँगा, जो सरकारी सुविधा है मुझे वो नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से आज वो पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, और यही एक अच्छे राजनेता की पहचान भी होती है। सर, जिस तरीके से आपने कहा सार्वजनिक शौचालय, उन तो शीश महल के अंदर उन्होंने 15 टॉयलेट बनाए हैं और उनमें एक एक कम्बोर्ड 4-4.5 लाख का है। तो क्या कहेंगे, इस सार्वजनिक शौचालयों में भी उसी तरह की सुविधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेट्रो के उस पार चले जाइए, वहाँ पे एक शौचालय है, वहाँ पे आप जाइए, 3-4 में गेट बंद है, ताला लॉक है। अगर आप पूछिए कि क्यों बंद है, तो वो बताते हैं कि इसमें काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं 6-7 महीनों से देख रहा हूँ वहाँ पे काम ही चल रहा है। तो जितना खर्च वो वहाँ कर रहे हैं, अगर वो ध्यान पब्लिक के लिए दे, तो मुझे लगता है कि स्थिति भी बेहतर होगी दिल्ली की। और दिल्ली में जो पर्यावरण के प्रति जो एक माहौल है, लोग इतने मतलब जहरीले जो एक जहर है पर पर्यावरण के अंदर, वो पूरे तरह से वो फैल चुका है समाज, दिल्ली के वातावरण में, और लोग उसमें जी रहे हैं। शायद सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर वो ध्यान देंगे तो जो स्वास्थ्य के लिए केजरीवाल जी आकर मंच पे कहते हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल बनवाया, ये करवाया, तो शायद अस्पतालों की आवश्यकता नहीं होगी। अगर लोग ठीक रहने, स्वस्थ रहने लगेंगे, तो हमें लगता है कि केजरीवाल जी को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने उस घर में जो भी का एक पर्दा है, 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं जिसमें 32 पर्दे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या नॉर्मल पर्दों से काम नहीं चलेगा क्या आम आदमी के घर में? नहीं, बिल्कुल चलेगा काम। और जिस घर में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे 100 रुपये के ही पर्दे लगे हैं, और वो भी अगर कोई आए देखे तो कहेगा कि वो भी शीश महल से कम नहीं है हमारा घर। तो मुझे लगता है कि शायद एक सरकार को वैसा ही होना चाहिए। आप सरकार में जब आते हैं तो बहुत सारे वादे करते हैं कि हम जनता के साथ रहेंगे, जन के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि उन पर ध्यान दीजिए। और
दिल्ली में अगर आप किसी विश्वविद्यालयों में चले जाइए, जैसे दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय जो दिल्ली सरकार के अंदर है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप जाकर देखिए, वहाँ की व्यवस्था भी बहुत जर्जर है। सर आम तो आदमी के घर में 3 करोड़ का मार्बल है आम आदमी के घर, वो आम आदमी का घर नहीं है, वो राजनेताओं का घर है। वो और खुद शायद कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम जनता के साथ नहीं, हूँ। सिर्फ 5 रुपए का पेन रखने से और चप्पल पहनने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर आम आदमी होता तो उसके जीवन जीने की जो आवश्यकताएं होती वो बहुत कम होती। वो कोशिश करता कि अपने आप को मैं जनता के प्रति समर्पित कर दूं, और ये भावना से वो कार्य करते। हालांकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, पर जिस प्रकार से आज वो कार्य कर रहे हैं, और एमसीडी में भी उनकी सरकार आई है, और आज भी इस 4-5 महीने में कोई किसी प्रकार का कोई भी कार्य मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर जगह वही पर्यावरण की समस्या, पानी की समस्या को लेकर कहते हैं कि हमने पूरे दिल्ली में पानी को हर गली गली में पानी पहुंच चुका है, पर अगर आप पानी की क्वालिटी चेक करिए, बहुत गंदी पानी आती है। आप चेक कर सकते हैं किसी भी जाके कहीं भी, आता भी नहीं है सर घरों में, बिल्कुल पानी आता भी नहीं। पानी पीने के लिए भी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने मिनरल वाटर का स्विमिंग पूल बनवाया है जो कि 21 करोड़ का है। बिल्कुल, ये जो सारे खर्चे किए गए हैं ये व्यर्थ खर्चे किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, और मुझे लगता है कि इन खर्चों पर केजरीवाल जी को एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, और जिस प्रकार से वह आंदोलन से आए, और जो अपेक्षा देश की जनता को थी कि केजरीवाल जी सरकार में आए हैं तो वो कुछ नया करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, शायद वो अपेक्षा कम हुई है उनके इस फैसले से। और मुझे लगता है कि इस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, और पूरे देश को, पूरे दिल्ली के वासियों को समझना चाहिए कि, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आज के समय में एक अंधानुकरण का दौर है, कि लोग अगर सरकार ने कह दिया कि ऐसे तो मान लिया जाता है, अगर सरकार ने कह दिया वैसे तो मतलब वो जो कह दिए हम मान लेंगे। तो मुझे लगता है कि जनता को भी आवाज़ उठाना चाहिए इसके खिलाफ, और सत्य के साथ रहना चाहिए। तो जिस तरीके से केजरीवाल जी अभी सत्ता में हैं, दिल्ली सरकार में हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में भी वो कामयाब होंगे इस तरीके से? ये तो जनता सपोर्ट करेंगे आप लोग उन्हें? ये तो जनता निर्धारित करेगी। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब मैं, हालांकि मैं अभी तक एक बार भी मैंने अभी तक वोट नहीं दिया है, तो जब मैं पहली बार वोट दूंगा तो मेरा तो यही रहेगा कि जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इन क्षेत्रों में कार्य किया है उनके प्रति मेरा समर्थन रहेगा। और वो अभी तो मैं नहीं बता सकता किसके प्रति रहेगा मेरा समर्थन, पर मुझे लगता है कि आज के समय में जैसे लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुके हैं, जाति धर्म इनके नाम पे वोट देते हैं, उन्होंने एक वो रोल मॉडल सेट कर लिया है कि ये हमारे नेता हैं, ये हिंदू के लिए बोलते हैं, ये मुसलमान के लिए बोलते हैं, हम उनको मत देंगे। तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली के वासी क्या सोचेंगे इस पर, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो दिल्ली का बेटा शायद ऐसा नहीं होगा, वो पहले अपनी माँ के लिए अच्छा करेगा, ना कि वो खुद के लिए करेगा। उन्होंने कहा था मैं आम जनता के हित के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, और कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों पे जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना उन्हें नोटिस दिए, जबकि उनके यहाँ वहाँ के उस एड्रेस के आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड सारी चीजें बनी हुई हैं, तो क्या ये बुलडोजर चलाना सही है केजरीवाल जी का? जब और अपने घर को शीश महल बनाए जा रहे हैं, गरीबों को रोड पे ला रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी की जहाँ तक बात है, तो दिल्ली में मैं कई जगहों पे घूमा हूँ, कई जगहों पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए मकान बनाए गए हैं। जैसे आप भलसवा की तरफ चले जाइए तो मुझे लगता है कि 7-8 वर्षों से मकान वो बन के रेडी है, भलसवा गांव की तरफ। और 8 वर्षों से मैं लगभग 4 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ, और 4 वर्षों से मैं मकान वैसी खड़ा देख रहा हूँ, उसमें किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूँ। तो मुझे लगता है जो कालका जी की साइड में जो झुग्गियां हैंगी, वहाँ पे सुबह 9 बजे बुलडोजर गया था और शाम को 7 बजे तक वो वहीं थे। उनका कहना था अगर हमसे सरकार ने ये कहा होता कि उन्हें जान से मारना है तो हम जान से मार के जाते, हम करेंगे, जिसमें 2-3 बच्चों की जान भी गई है। बिल्कुल, ये बहुत गलत है, और ये देश के जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अगर आप उन्हें हटाना चाहते हैं तो एक कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए। अगर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि आज ना बुलडोजर एक फेम बन चुका है देश में, दिल्ली हो चाहे यूपी हो, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। और कई लोग खुश होते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, अच्छी बात है, चलने दो, पर मुझे लगता है कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी कार्य होना चाहिए दिल्ली में, चाहे भारत के किसी भी कोने में कोई भी कार्य होता है तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, जो शायद आज की सरकार नहीं करती है। कोई भी सरकार हो, वो बस अपनी मनमानी चलाती हैं। जैसे आप बिहार में देख लीजिए, आज आनंद मोहन जी बाहर आ गए हैं, तो ये सब क्या है, मनमानी है।
तो सर क्या लगता है जिस तरीके से वो अपने शीश महल पे खर्चा कर रहे हैं उसी तरह जो झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं उन्हें छोटे मोटे घर बना के नहीं देना चाहिए जिसमें कि वो आराम से रह सकें? बिल्कुल देना चाहिए। और जो उन्होंने मकान बनवाए हैं, मुझे लगता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एमसीडी के सोनिया विहार में एक रास्ता है, शायद दूसरे पुश्ते पे, तो मैं देखा कि पहले वो रास्ता बनाया गया, फिर इंजीनियर्स को याद आया कि अरे इसमें तो सीवर डालना भूल गया मैं, उन रास्तों को फिर तोड़ा गया, फिर बनाया। तो जिस प्रकार से ये बार बार मकान बनाना, रास्ता बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, तो ये क्या है, एक पैसा कमाने का तरीका होता है जो देश में चलता है। जो सत्य बोलने की क्षमता बहुत कम लोग रखते हैं, इस बात को रखने की क्षमता। पर मुझे लगता है कि इस पे जिस प्रकार उन्होंने कई मकान बनवाए हैं, या जब शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी कई बनवाए हैं जो आज भी किसी को अलॉटेड नहीं किया गया है। तो उसमें अगर आप झुग्गी हटा रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाइए और उन्हें मकानों में शिफ्ट करिए। ये सरकार की कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, जनता का कहना है जिस तरीके से वो अपने शीश महल पे खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें आम जनता को सपोर्ट करना चाहिए, और जिस तरीके से झुग्गियां बिना नोटिस के उठा के फेंक दी जाती हैं या बेघर कर दिया जाता है, रोडों पे ला दिया जाता है बिल्कुल लोगों को, वो ना करके उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी जगह देनी चाहिए जो कि वो अपने छोटे मोटे घर में रह सकें। जब आप अपने लिए अपने शीश महल में इतना खर्चा कर सकते हैं तो क्या आम जनता को एक छोटा घर नहीं बना के दे सकते? तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।